यूजीसी से जुड़े मामले को लेकर देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। भले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया हो, इसके बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों में नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी जोरदार विरोध देखने को मिला। आइए देखते हैं पूरी खबर। आज बिलासपुर में सर्व सवर्ण समाज संगठन के सैकड़ों लोग एकजुट हुए और रैली निकालकर यूजीसी विनियमन 2025-26 और समता के संवर्धन अधिनियम 2026 के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को संविधान की मूल भावना के विरुद्ध बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। रैली के बाद संगठन के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि 13 जनवरी 2026 से लागू यूजीसी के नए नियम देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव, असमानता और अविश्वास का माहौल बना रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। सर्व सवर्ण समाज संगठन का आरोप है कि नए विनियमों में समानता की परिभाषा को सीमित कर दिया गया है, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों को इस कानून के तहत कोई संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। संगठन का कहना है कि यह कानून संवैधानिक समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। यूजीसी के काले कानून के विरोध में बिलासपुर में भी स्वर्ण समाज, समस्त समाज एक साथ एकत्रित होकर यूजीसी का जो काला कानून है, जातिवाद में, धर्म में भेदभाव को पैदा करने वाला है। आगे आने वाले समय में भविष्य में बच्चों के साथ कहीं किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, उनके शैक्षणिक अध्यापन कार्य में उनको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। इस काले कानून में बहुत सारी विसंगतियां हैं। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए बिलासपुर स्वर्ण समाज स्वर एक रूप में एक साथ कल बिलासपुर बंद को भी अपना समर्थन दिया और आज माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है। और स्वर्ण समाज आगे भी इस काले कानून को वापस लेने के लिए हर कदम पर, हर तैयारी के लिए खड़ा है और यूजीसी काला कानून वापस लेना ही होगा। जब तक यह कानून वापस नहीं होगा, स्वर्ण एकता एक साथ एक स्वर में विरोध करते रहेंगे। अब ये तो सरकार समझेगी कि ये कानून क्यों लाया गया है, और ये कानून यदि आया है तो भारत देश में जातिवाद का, भेदभाव का कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा और जिससे कि आपस में अलग अलग समुदाय के लोग कहीं न कहीं परेशानियों को आगे भोगेंगे। यह काला कानून दूर हो, न लाया जाए, इसी के विरोध में पूरे भारत में अलग अलग जगह अपने अपने स्तर पर स्वर्ण समाज आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है। नहीं होती कानून की, तब क्या आप कानून को झुकना पड़ेगा। भारत देश में ऐसा कोई कानून नहीं है कि जब जनता सड़कों पर उतर जाए तो कानून नहीं झुका है या कानून नहीं बदला गया है या नहीं वापस लिया गया है। जनता जनार्दन के पास वो ताकत है कि जब वो अपने पे आ जाती है तो सबको वापस लेना पड़ता है। हम आंदोलित इसलिए हो रहे हैं कि भविष्य में इस प्रकार के और कानून न बने। अभी कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है और हम सरकार से चाहते हैं कि इस कानून को पूरी तरह से वापस लें। ये वोट की राजनीति है। वोट वोट दिखता है, जिधर ज्यादा वोट दिखता है उसके लिए फायदेमंद कुछ तय कर देती है, लेकिन ये नहीं सोचती कि आज भारत देश में धर्म विरोधी, जाति विरोधी, अलग अलग जाति वर्ग संप्रदाय में बट रहे हैं और इसलिए देश का नुकसान हो रहा है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि जांच और इक्विटी समितियों का गठन एक तरफा किया गया है, जिसमें सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इससे छात्रों को अपनी बात रखने और न्याय पाने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई है कि यह कानून शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत तनाव को बढ़ावा दे सकता है और वर्षों से चले आ रहे सौहार्दपूर्ण शैक्षणिक माहौल को नुकसान पहुंचा सकता है। संगठन का कहना है कि अधिनियम के कई प्रावधान अस्पष्ट हैं, जिनका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। इससे शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा, शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी और संस्थानों की स्वायत्तता भी कमजोर होगी। इसके साथ ही संगठन ने चेतावनी दी कि यह अधिनियम नवाचार, अनुसंधान, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्रों के मूल्यांकन और संस्थानों की स्वतंत्रता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। साथ ही इससे उच्च शिक्षा संस्थानों पर आर्थिक और प्रशासनिक बोझ भी बढ़ेगा। पहली यूजीसी अधिनियम 2026 को तत्काल समाप्त किया जाए, दूसरी इसके संवैधानिक और व्यवहारिक प्रभावों की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाए और तीसरी यूजीसी अधिनियम 2012 को पूर्ववत लागू रखा जाए। कुछ दिन पहले यूजीसी को लेकर जो कानून बना है उसके विरोध में बिलासपुर जिले के पूरे स्वर्ण समाज आज शांतिपूर्ण ढंग से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम से, कलेक्टर साहब के माध्यम से
यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे। हम मांग करते हैं कि जो ये कानून है उसको वापस लिया जाए और हम किसी समाज और धर्म के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो जनरल कास्ट के बच्चों के साथ जो हो रहा है वो अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए। ये कानून समाप्त करना चाहिए। हर कानून में नहीं, कुछ कानून जो गलत है, किसी समाज को ठेस पहुंच रहा है, किसी को उससे धक्का पहुंच रहा है, तो उसके विरोध में तो समाज को आना ही है। और आज सर्व समाज का ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसमें पूरे बिलासपुर शहर और अंचल के आसपास के जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, स्वर्ण समाज के, वो आज कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने पहुंचे थे और शांतिपूर्ण वातावरण में ज्ञापन सौंपे हैं। और जो मांग ये है कि इस कानून को सीधा रद्द किया जाए। देखिए, मोदी सरकार का जो मूल मंत्र जो मोदी जी ने दिया था वो था सबका साथ सबका विकास। तो ये जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, इस सब में क्या सवर्ण समाज नहीं आता है? सवर्ण समाज को एक किनारे क्यों कर दिया गया? इस देश के विकास में सभी समाजों का योगदान है और सवर्ण समाज का योगदान देश के विकास में किसी मायने में कम नहीं है। तो सवर्ण समाज को के साथ ये अछूत जैसा व्यवहार ये सरकार क्यों कर रही है? पता नहीं किस सोच के तहत उन्होंने वोटों को पाने की मानसिकता के तहत ये कानून लाया है। इस कानून से न केवल देश का विकास रुकेगा, हिंदू समाज जो आजादी के बाद सारी कुव्यवस्थाओं से अलग हो चुका था और एक होकर काम कर रहा था। हम ये नहीं देखते थे कि होटल में कौन हमारे पहले खा के गया है, हमारे सिनेमा हॉल में हमारी सीट के बगल में कौन व्यक्ति बैठा है। हम सभी एकजुट होकर इस देश के विकास में योगदान दे रहे थे। इस कानून से हिंदू समाज का विघटन होगा, जो कि देश की भलाई के लिए अच्छा नहीं है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति सचिवालय इस ज्ञापन पर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन इतना साफ है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी बड़ा रूप ले सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।